नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद हिमांशी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉ एंड मीडिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मीडिया की ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। इवोल्यूशन ऑफ मीडिया की अगर हम बात करें, व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ मीडिया। मीडिया का कैसे टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ है, पहले कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अब कैसे चीजें हैं, तो ये सब इवोल्यूशन ऑफ मीडिया में हम पढ़ेंगे। आप इसके अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10-20 नंबर का, तो आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जो मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीज आप डाल सकते हो। लाइक the term media refers to the various means or channels through which information, ideas and opinions are communicated to a large number of people। वही बात है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैसे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस कम्युनिकेट किए जाते हैं, पता चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मीडिया इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन। हिस्ट्री ऑफ मीडिया मतलब मीडिया की हिस्ट्री कुछ नहीं है, मीडिया की हिस्ट्री एक स्टोरी है। ये कैसे ह्यूमन बींग है, उन्होंने प्रोग्रेस की है कम्युनिकेशन। मतलब पहले कम्युनिकेशन कैसे होती थी, अब कम्युनिकेशन कैसे होती है। इट हैज इवॉल्व फ्रॉम ये प्रिमिटिव ओरल एक्सप्रेशन से ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग डेट एग्जिस्ट टुडे। मतलब प्रिमिटिव ओरल टाइम से अब जो अब का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट ब्रॉडकास्टिंग का टाइम है, तो वह कैसे इवोल्यूशन हुआ है अब तक। तो सबसे पहला है इसके अंदर अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन वाज ओरल एंड सिंबॉलिक। उस टाइम पे कम्युनिकेशन ओरल होती थी, सिंबॉलिक होती थी। पीपल कन्वेड देयर थॉट्स एंड आइडियाज। पीपल अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को कैसे करते थे, स्पीच के थ्रू, मतलब ओरली, जेस्टर्स के थ्रू, साइन वगैरह कर कर, ड्रम बीट्स के थ्रू, पेंटिंग्स बनाकर, कार्विंग्स ऑन केव वॉल। These were the earliest attempt at mass communication। मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये चीजें होती थी। लिमिटेड इन रीच, लोगों तक पहुंचने में बहुत कम होती थी, क्योंकि ऐसा होता था पहले कि लाइक अगर एक इंसान एक को बता रहा तो वो एक को ही पता चलती थी, या वो दो को, चार को, मतलब इतना लिमिटेड रीच था। मतलब आज के टाइम में अगर आप देखो, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ चीजें पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड वाइड वो चीजें पता चलती है लोगों को। तो उस टाइम पे लिमिटेड रीच थी। बट लिमिटेड इन द सेंस मीन्स लाइक अगर एक गांव में 100 लोग हैं, एक ने एक को बताई, उसके थ्रू किसी और को पता चली, तो उन 100 लोगों को ही ज्यादातर पता चलती थी। बट इंपॉर्टेंट इन एक्सप्रेसिंग कम्युनिटी लाइफ एंड ट्रेडिशन। Second, invention of writing। The invention of writing marks the first generation revolution in communication। एक विद्रोह कह सकते हैं, रिवोल्यूशन कह सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, चेंज आया, राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया, मीसोपोटामिया डेवलप्ड करा रिटन स्क्रिप्ट को, that made it possible to record events and transmit knowledge across generation। तो बेसिकली वे क्या करते थे, वे लिखते थे, जो पहले चीजें होती थी वो लिखते थे, ताकि आगे वाली जनरेशन को भी चीजें पता चले। Written communication gave permanence to ideas and allowed organized record keeping, administration and literature। इसे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ लिखने से कि रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब उन चीजों का रिकॉर्ड रहने लगा, ताकि वे ट्रांसमिट कर सके नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर प्रिंटिंग वॉज नोन। प्रिंटिंग से पहले बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वर हैंड रिटन ऑन, लिखे जाते थे पाल्म लीव्स पर, पार्चमेंट और पेपरस। Monasteries and educational centers became the custodians of manuscript। However, since copying was slow and costly, access to knowledge was confined to a small educated class। कॉपिंग क्या थी, वो स्लो होती थी और बहुत महंगी होती थी, इस वजह से जो नॉलेज है वो थोड़ा कन्फाइंड होकर रह गई एक स्मॉल एजुकेटेड क्लास में। ठीक है, तो ये चीज थी मैन्युस्क्रिप्ट में। उसके बाद आया हमारा इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा हुई थी, ये हुई थी जोहन्स ग्यूटेनबर्ग, 1440 के अराउंड हुई थी। रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को ही बदल दिया था। प्रिंटिंग मेड इट पॉसिबल, प्रिंटिंग ने ये पॉसिबल करा। प्रोड्यूस बुक्स लाए, पैम्पलेट्स एंड लीफलेट्स इन लार्ज नंबर, और वो भी लो कॉस्ट में। दिस डेवलपमेंट स्प्रेड लिटरेसी। इस डेवलपमेंट ने लिटरेसी प्रोवाइड करी, एनकरेज करा क्रिटिकल थिंकिंग को, और राइज किया टू द रेनाइसेंस एंड रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स इन यूरोप। आपको इसके बारे में पता ही होगा। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट एज। ये एक प्रिंट एज की यहाँ से शुरुआत हुई। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की ग्रोथ हुई ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी में द प्रिंटिंग प्रेस डेवलप्ड इनटू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। जो प्रिंटिंग प्रेस थी
प्रिंट चीज़ आपको पता है रिटन फॉर्म में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुई न्यूज़पेपर्स में। दीज बिकेम पावरफुल टूल्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये सब चीज़ें पता ही होगी, न्यूज़पेपर से चीज़ों का पता चलता है पॉलिटिकली क्या चल रहा है देश में। पब्लिक एजुकेशन एजुकेशन भी मिलती है लोगों को, तो एक बहुत पावरफुल टूल हुआ टू एनकरेज लिटरेसी आफ्टर डेवलपिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया। बंगाल गैजेट, इंडिया के अंदर जो बंगाल गैजेट है 1718 में, किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिकी, फर्स्ट न्यूज़पेपर था। बंगाल गैजेट इंडिया में 1780 में आया था, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा ये डेवलप हुआ था। ये हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर था। लेटर मैनी इंडियन ऑन न्यूज़पेपर, उसके बाद बहुत सारे इंडियन ब्रांड के जो न्यूज़पेपर्स थे इमर्ज हुए, आए एंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिफॉर्म एंड नेशन अवेकिंग। आए और वो एक इंस्ट्रूमेंट था रिफॉर्म का, चीजें चेंज हुई और नेशन अवेकिंग, नेशन एंड नेशनल अवेकिंग। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। प्रेस का क्या रोल था इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, न्यूज़पेपर लाइक केसारी, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी एंड द हिंदू वॉइस द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो मेन एक पावरफुल न्यूज़पेपर आप कह सकते हो, लाइक जैसे केसारी था, यंग इंडिया और हिंदू, इन्होंने नेशनलिज्म के लिए आवाज उठाई। दे एक्सपोज कॉलोनियल इनजस्टिस, उन्होंने एक्सपोज किया, जो न्यूज़पेपर थे इन्होंने एक्सपोज कर दिया जो कॉलोनियल इनजस्टिस था, एंड मोबिलाइज द मासेस फॉर इंडिपेंडेंस, जिससे लोगों के अंदर भी जागरूकता आई। और इन न्यूज़पेपर्स ने क्या काम किया, इन्होंने जनता को इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए एकजुट किया। थो द ब्रिटिश इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्टिव लॉज, हालांकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्टिव लॉज इम्पोज की थी, सच एज प्रेस एक्ट ऑफ 1835, वर्नाकुलर एक्ट ऑफ 1878। द इंडियन प्रेस रिमेन्ड अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि ब्रिटिश ने कुछ रिस्ट्रिक्टिव लॉज इम्पोज की थी, सच एज प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, लेकिन जो हमारा इंडियन प्रेस है वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना रहा। नेक्स्ट वन इज इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। टेलीग्राफ का और टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ। टेलीग्राफ 1837 में, टेलीफोन 1876 में, brought a new era of long distance communication. Messages could now be transmitted rapidly over large distances. These inventions marked the transition from print to electronic forms of communication. जैसे ही टेलीग्राफ और टेलीफोन आए तो इससे क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होने लगी। मैसेज हो, कॉल्स हो, अब जल्दी और बहुत दूर तक आप बात कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। तो एक प्रिंट टाइम से इलेक्ट्रॉनिक टाइम तक चेंजेस हुए। देन डेवलपमेंट हुआ रेडियो का। अर्ली 20th सेंचुरी में हमने देखा रेडियो का डेवलपमेंट हुआ एज अ न्यू मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट कैरीज न्यूज, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर न्यूज आती थी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स। In India, All India Radio Akashvani became regular broadcasting in 1927 के अंदर। Radio became an important medium during the freedom struggle and continued to serve nation and educational purposes after independence. फ्रीडम के टाइम पर भी रेडियो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था और रेडियो कंटिन्यू टू सर्व नेशन एंड एजुकेशनल पर्पसेस। ये सब चीज़ें आपको पता है, चाहे वो टेलीफोन हो, टेलीग्राफ हो, चीज़ें पता है, आप रोज कॉल्स भी मिलाते होंगे, मैसेजेस भी करते हैं, वही चीज़ है। उनका इन्वेंशन उस टाइम पे हुआ था। आज और ये जो फॉर्म्स है बहुत ही और ज़्यादा डेवलप्ड हुई है, और ज़्यादा इनके अंदर इन्वेंशंस हुई है। इमरजेंस ऑफ सिनेमा। पैरेलल टू रेडियो, सिनेमा बिकम अनदर इन्फ्लुएंशियल मीडियम। रेडियो के साथ साथ ही सिनेमा भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मीडियम बना। द फर्स्ट इंडियन साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1930 में बाय दादा साहेब फाल्के मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सबसे पहली जो स्टार्टिंग की गई थी वो की गई थी दादा साहेब फाल्के के द्वारा। उन्होंने उनकी एक साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1930 में आई थी, उसी से ही फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, सिनेमा वहां से स्टार्ट हुआ। फिल्म्स बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल एजुकेशन। फिल्म एक मेजर सोर्स बना एंटरटेनमेंट का एंड हेंस वो सोशल एजुकेशन भी उससे मिलती थी फिल्म से। द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 was enacted to regulate and certify films before exhibition. एंड जो फिल्म एग्जिबिट होने से पहले सिनेमेटोग्राफी एक्ट इनेक्ट होता था, वो फिल्म को सर्टिफाई करता था
आप देखते होंगे जब भी फिल्म स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक सर्टिफिकेट आता है उस फिल्म के बारे में, उसमें सब चीज़ें लिखी जाती है, तो वो ही होता है सर्टिफाइड फिल्म्स, वो फिल्म्स को सर्टिफाई करता है, इसी एक्ट के द्वारा वो चीज़ें होती हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन आया। टेलीविजन कंबाइंड साउंड एंड विजुअल्स, टेलीविजन के अंदर साउंड भी होता है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों होती है, प्रोवाइडिंग बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1959, 1959 में सबसे पहले टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ था ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन दिल्ली, एक एक्सपेरिमेंट ही था दिल्ली के अंदर। बाय द 1970s एंड 1980s दूरदर्शन हैड बिकम अ household name, broadcasting programs on education, culture, and national development. Television brought immediacy and realism into public life. बेसिकली टेलीविजन ने बहुत अच्छा काम किया था। टेलीविजन बेसिकली जो दूरदर्शन था वो स्टार्टिंग में जब आया एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम था जो एजुकेशन, कल्चर और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताता था। नेक्स्ट इज सैटेलाइट एंड केबल टेलीविजन। With technological progress and economic liberalization in the 1990s, जैसे ही टेक्नोलॉजी एनहांस हुई, बढ़ी धीरे धीरे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया एंटर्ड द सैटेलाइट एंड केबल टीवी एरा। ऐसे ही इंडिया ने कदम रखा सैटेलाइट और केबल टीवी एरा में। न्यूमरस प्राइवेट चैनल्स इमर्ज्ड हुए, आए बहुत सारे चैनल्स, ऑफर्स न्यूज एंड एंटरटेनमेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस। आप देखते होंगे टीवी के अंदर भी बहुत सारे चैनल अलग अलग लैंग्वेज के हैं। To regulate them, the Cable Television Network Regulation Act 1995 enacted, और इसी को ही रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ द डिजिटल एज, जो आज का टाइम है, इंटरनेट का जमाना है, वही चीज सोशल मीडिया वगैरह। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे ही 20th सेंचुरी का एंड हुआ, नजदीक आया, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स आने लगे एंड द इंटरनेट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मीडिया। सभी को पता है ये चीज, इंटरनेट ने क्या नहीं किया है। पहले मुझे पता है 2Gs चलते थे, 3Gs आए, 4Gs एंड इनफैक्ट अब 5G भी आने लगा। इंट्रोड्यूस अ न्यू फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, although still developing at that time. Digital communication enabled फास्टर एक्सेस टू न्यूज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और डिजिटल कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड वाइड जो है अब क्या कर सकते हैं लोग, फास्टेस्ट, जैसे कहते हैं फास्टेस्ट न्यूज और इंफॉर्मेशन को लोग कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन हमने देखा, सबसे पहले कम्युनिकेशन ओरल होती थी, सिंबॉलिक होती थी, पीपल स्पीच जेस्चर्स के थ्रू बात करते थे। उसके बाद राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। देन मैन्युस्क्रिप्ट पीरियड आया जहाँ पे पाल्म लीव्स पर लिखा जाता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई, वहां पर आप देख सकते हो बुक्स भी प्रोड्यूस होने लगी, पैम्पलेट्स, ये सब लो कॉस्ट पर। फिर न्यूज़पेपर की ग्रोथ हुई 17th एंड 18th सेंचुरी में। बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। उसके बाद रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का रोल आया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, जिसमें जो मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर लाइक केसारी एंड यंग इंडिया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करा फ्रीडम के टाइम पर। उसके बाद टेलीग्राफ, टेलीफोन आया जिसने और कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया, लॉन्ग डिस्टेंस तक भी कम्युनिकेशन हो जाती थी बाय मैसेजेस, बाय कॉल्स। फिर रेडियो का डेवलपमेंट हुआ, वहां से एंटरटेनमेंट, न्यूज मिलने लगी लोगों को। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो रेगुलर ब्रॉडकास्ट करता था 1927 में। उसके बाद सिनेमा आया, सिनेमा में दादा साहेब फल्के ने शुरुआत करी थी एक फिल्म के द्वारा, राजा हरिश्चंद्र, एक मेजर सोर्स बना एंटरटेनमेंट का, सोशल एजुकेशन का। उसके बाद टेलीविजन आया, ऑडियो विजुअल दोनों चीजें, इंफॉर्मेशन एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देन सैटेलाइट एंड केबल टेलीविजन एंड नाउ डिजिटल एज, आइदर इट्स इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, ये सब। और आप देख रहे होंगे अब भी बहुत सारी चीजें और ज्यादा डेवलप्ड होने लग रही हैं। द इवोल्यूशन ऑफ मीडिया इज थस अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस जर्नी, एक लंबी और लगातार जर्नी रही है फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन टू रिटन कम्युनिकेशन। पहले लोग ओरली चीजें करते थे, उसके बाद आज रिटर्न चीजें भी होती है, ओरल चीजें भी होती है। फ्रॉम प्रिंट टू ब्रॉडकास्ट, प्रिंट से ब्रॉडकास्ट तक, पहले लिखा जाता था, प्रिंट होती थी लाइक न्यूज़पेपर, आज ब्रॉडकास्ट है। ओरली भी चीजें पहले जो न्यूज थी वो प्रिंट होती थी, सिर्फ न्यूज़पेपर्स आते थे, और आज ब्रॉडकास्ट का एक लेवल है, आइदर इट्स फ्रॉम द रेडियो, फ्रॉम फोन्स, फ्रॉम टीवी, ये सब, एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द डिजिटल एज।
ईच स्टेज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड नॉलेज। हर एक स्टेज ने आइदर इट्स टीवी, रेडियो, डिजिटल एज, सैटेलाइट, ये सब इन्होंने एक हर एक स्टेज ने ह्यूमन इंटरेक्शन और उनकी नॉलेज को वाइड किया है, बढ़ाया है। मीडिया टुडे स्टैंड्स नॉट ओनली एज अ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, शेपिंग ओपिनियन, गाइडिंग गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का साधन ही नहीं है, ये लोगों के ओपिनियंस को बदलता है, गवर्नेंस को गाइड करता है और स्टेट और सोसाइटी के बीच में रिलेशन बनाए रखता है। इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है, आप ऐसे अगर आपका कुछ 4 या 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे बना के आना, तो इसमें आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और ये चीज़ें अच्छी लगती है एग्जाम में लिखी हुई। मीडिया इवॉल्व थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल एजेस शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज, ऐसे ऐसे इवोल्यूशन भी होता रहा मीडिया का। स्टेज ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया, फर्स्ट था हमारा ट्रेडिशनल प्रिंट एरा, जहाँ पे न्यूज़पेपर आते थे, पैम्फलेट्स आते थे, जर्नल्स। की फीचर क्या आते, प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड आइडियाज, वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी। और ये इसको कौन लीगली क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस डिबेट्स, प्रेस एक्ट इंडिया 1835 इसको रेगुलेट करता था। सेकंड इज रेडियो एरा ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एंड म्यूजिक। की फीचर क्या, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, इसको कौन रेगुलेट करते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927, प्रसार भारती एक्ट 1990। ये सब जो एक्ट्स हम बाद में बात करेंगे, लॉ एंड मीडिया के अंदर ये सारे एक्ट कवर होंगे, इनकी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी। टेलीविजन एरिया की हम बात करें तो वही टाइप ऑफ मीडिया क्या, विजुअल प्लस ऑडियो मीडियम दोनों था। की फीचर क्या है इसका, नेशनल इंटीग्रेशन, मास इन्फ्लुएंस बहुत लोगों तक पहुंचती थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 रेगुलेट करता था। फिर हमारा है डिजिटल इंटरनेट एरा, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन न्यूज़, फास्टेस्ट एंड ग्लोबल रीच, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और बहुत अच्छा फीचर है। आईटी एक्ट 2000, आईटी रूल्स 2021, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसको रेगुलेट करता था। देन सोशल मीडिया एरा जो करंट का एरा चल ही रहा है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। की फीचर इंटरएक्टिव सिटीजन जर्नलिज्म, वायरल कम्युनिकेशन, ये इसके की फीचर्स है। सिग्निफिकेंस क्या है मीडिया का, evolution of media का, the evolution of media transforms society from one way communication to interactive communication। पहले सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन होती थी, प्रिंटिंग होती थी चीजें, आज क्या है, प्रिंटिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, डिजिटल है। नाउ एवरी सिटीजन कैन बिकम बोथ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। आज का टाइम ऐसा है, डिजिटल इंडिया, आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बन सकते, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हो। आप देखते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद जिनके यूट्यूब के चैनल्स हैं, कुछ इंस्टाग्राम के बहुत मोस्ट फेमस पेजेस हैं, जो कुछ अपनी बातें बोलते भी हैं, तो वे भी कुछ अपनी बातें बोलते हैं, कुछ रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को और दुनिया तक पहुंचती है वे चीज़ें, तो वे कंज्यूमर भी है, एज ए प्रोड्यूसर भी है। तो एवरी सिटीजन नाउ बिकम एन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ फॉर इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन, मीडिया इवॉल्व फ्रॉम oral टू प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक टू डिजिटल, एंड विद ईच स्टेज, हर स्टेज में इट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, लॉ एंड डेमोक्रेसी इज गोन। हर एक स्टेज में लॉ हो, सोसाइटी हो, डेमोक्रेसी हो, वो बड़ी ही है। द कंसेप्ट, थ्योरीज एंड इवोल्यूशन ऑफ मीडिया show how it developed from a simple information tool to a powerful democratic institution. However, as a media power increased, so did the need for legal regulation, ethical responsibility and balance between freedom and accountability. जैसे जैसे मीडिया की पावर बढ़ी है, तो ये भी जरूरी है कि लीगल रेगुलेशन रहे, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा फ्रीडम के बीच में एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में। ये चीज़ें मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं आज़ादी, फ्रीडम के साथ साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, कि आप किसी की सिक्योरिटी को कुछ चीज़ हार्म कर रही है, आप उसके लिए ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते चीज़ें, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एज मीडिया पावर इंक्रीज्ड, सो डिड द नीड फॉर लीगल रेगुलेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए।